सभी को शुभ प्रभात। बहुत सुंदर सी सुबह है, बहुत अच्छा बाहर वातावरण है और आप सबको देख के मन बाग बाग हो गया। आप पिंक कलर के ड्रेस में हो। मेरा दिवा स्वप्न है, कि भारत की हर नारी का त्वचा का कलर पिंक हो। तो हम सब बाध्य हैं, हम सब बंधे हुए हैं। हमारा एकजुट होकर हमें ये करना है कि माओ में रक्तहीनता को माताओं को रक्तहीनता से बचाना है। तो आप सब मेरे साथ हो? थैंक यू। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनीमिया क्यों होता है गर्भावस्था में। ना ये हम सबने ये पढ़ा है, टूल किट आपने देखा ही होगा समय समय पे, जैसे आपकी वर्कशॉप्स होती हैं कि अनीमिया मुक्त भारत का स्वप्न देखा है हमारे देश ने। तो वो टूल किट में सारी जो भी मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन ली है ज्यादातर वहां से है। अगर आपको कोई भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप सब ले सकते हो। उसमें क्या जांच करनी है, क्या उपचार होंगे, क्या बात करनी है माताओं बहनों और उनके परिवारों से, आपूर्ति कैसे होती है ना, जो भी हमारी आयरन की गोलियां आती हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां, उसका कैसे हम लोग उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस सब की योजना है। और एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालो तो वहां आपको जवाब मिल सकता है। अगर अनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो छोटी छोटी ये 3-4 स्लाइडें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। 6x6 की रणनीति है, ये स्ट्रैटेजी बनाई गई। इसमें लाभार्थी आप देखेंगे बच्चों से लेके बड़ों तक है। और जो आज हम जो फोकस लेके हम यहाँ आए हैं उसमें आप देखेंगे कि किशोरी वहां से शुरू हो जाता है ना, प्रजनन की तैयारी वहां से शुरू हो जाती है। तो किशोरियों को 10 से 19 साल आयरन देना, प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं उनको कैसे देखना है, फिर गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं, ये जो फोकस ग्रुप है इनका हमें खास ध्यान रखना है। अब हस्तक्षेप क्या थे, क्या इंटरवेंशन सरकार ने बताई कि हम कहाँ एक्शन कर सकते हैं कि रोग निरोधी अनीमिया मुक्त करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की अनुपूरक सप्लीमेंटेशन, फिर कृमि नियंत्रण, मींस डीवर्मिंग की बात कर रहे हैं, और बिहेवियर चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम बार बार कहेंगे, एक बार में आपकी बात नहीं सुनेगा परिवार, आप उसी बात को आप बार बार बोलेंगे तो डेफिनेटली उनमें व्यवहार परिवर्तन आएगा और वो आपकी बात सुनेंगे। इसके लिए हमें जो है निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। फिर अब लेटेस्ट क्या आया, डिजिटल तरीकों से अनीमिया की जांच करते हैं आप। T4 अनीमिया रूम या T5 अनीमिया रूम्स हैं। आप देखोगे उपचार बिंदु की, यानी कि पॉइंट ऑफ केयर पे आप टेस्ट कर सकते हो और उसी हिसाब से जांच करके आप उसका इलाज कर सकते हो। और कैसे कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें आयरन और फॉलिक एसिड की सुविधा उपलब्ध हो, ये इंश्योर करेगा इंटरवेंशन। और एक बात और है, मलेरिया, जो एंडेमिक एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मलेरिया होता है, मलेरिया भी एक अनीमिया का कारण है। तो उसका मलेरिया उन्मूलन जो है वो अनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत ही आता है। तो हम तो किस्मत वाले हैं, भाग्यशील हैं कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, NCR में काम कर रहे हैं। ये एंडेमिक नहीं है, परंतु जो एरियाज हैं जो मलेरिया जहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन है वहाँ माओं को गर्भावस्था के दौरान अनीमिया होने के कारण एक मलेरिया इन्फेस्टेशन भी है। हीमोग्लोबिनोपैथी, इसके विषय में मैं थोड़ा बताऊंगी आपको। ये विकार होते हैं जिससे कि खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। फ्लोरोसिस की बात करें, फ्लोरोसिस के बेल्ट में हम लोग आते हैं। अगर आप ये हरियाणा जो हमारा को छूता है उस एरिया में आप देखें तो वहाँ पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक अनीमिया का कारण होता है। तो अपने एरिया के हिसाब से जो जो कंसर्न फोकस हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देना है। ये कैसे हम आगे लाएंगे, सारे अंतर मंत्रालय समन्वय होगा। सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, एजुकेशन वाले भी आगे आएंगे, है ना, क्योंकि वो बच्चों को वो शुरू से ही बताएंगे कि कैसे अनीमिया ना हो। तो सारी जो मिनिस्ट्रीज इकट्ठे काम करेंगी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, ये और चीजें भी हो गई। तो हम सबको समन्वय करना होगा, इकट्ठे आना होगा। उसके बाद ये मैंने बताया कि कैसे सामान आप तक पहुंचाएंगे अनीमिया मुक्त करने के लिए। अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं और डिजिटल पोर्टल की मैंने बात करी। अगर कोई भी प्रश्न होता है किसी के मन में
तो आप वहां से पूछ सकते हो। अब नया क्या है, एक तो यही हुआ कि किशोर लड़कियों के लिए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये हमने आयरन की गोली देनी शुरू करी। आपको ज्ञात ही होगा नीली गोली, उसके बारे में बात करूंगी। और एएनसी क्लिनिक पे हमें फोकस करना है। और विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग, कोई मुझे बताएगा क्या है ये, इससे क्या फायदे हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो कॉर्ड जो नाल होती है उसमें भी खून होता है। तो जब तक उसके अंदर की धड़कन खत्म ना हो जाए कॉर्ड की, तब तक उसमें रक्त प्रवाहित होने देना चाहिए। कम से कम 1 या 2 मिनट के बाद क्लैम्प करेंगे तो जो प्लेसेंटा से जो नाल से जो खून आ रहा है वो बच्चे में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये देखा गया है, उससे बच्चे का हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। तो ये भी एक प्रयोजन है विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग। उसके बाद ये 100 मिलीग्राम पहले देने लग गए थे बीच में, पर देखा गया कि उससे कि सिम्टम्स ज्यादा हो रहे, तो वापस जो है गवर्नमेंट 60 मिलीग्राम आयरन की टैबलेट पर आ गई है। और फोर्टिफाइड फूड जो खाने हैं, आटा है और ये चीजें हैं, उनमें अब आयरन जोड़ा गया है। तो ये मतलब विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ये भी सरकार इंश्योर कर रही है। अच्छा, डबल फोर्टिफाइड नमक के विषय में किसी को पता है? आयोडाइज नमक की बात करते हैं ना, साथ में कुछ जगह ऐसी है जहां पे आयरन भी है, तो उसको डबल फोर्टिफिकेशन हो गया ना, आयोडीन भी हो गया और आयरन भी हो गया। फिर हीमोग्लोबिन की जांच कैसे करें, आजकल डिजिटल तरीकों से करते हैं। आई एम श्योर जिन्होंने T4 के कमरे विजिट किए हैं अस्पतालों के, वो इस विषय में जागरूक होंगे। फिर कैसे मध्यम मीन्स मॉडरेट गंभीर एनीमिया का कैसे ट्रीटमेंट करें, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके लिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स आ गए हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक आती है नई पहल, हमारी मैडम ज्योति मैडम बहुत बात करती है नई पहल के बारे में। तो जो नव विवाहिता हैं उनको ये किट दी जाती है ताकि वो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, उसमें आयरन की गोलियां होती हैं, ताकि वो अपनी प्रजनन के लिए आगे तैयारी कर सकें समय अनुरूप। ये नहीं कि भाई शादी हुई और एकदम प्रेग्नेंट हो गए। पहले आप नए घर में जा रहे हैं तो पहले आप वहां पे अपने को उसके अनुरूप ढालेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि हमने पहला बच्चा कब करना है। इसके अलावा स्कूलों में भी ध्यान दे रहे हैं और कई यूनिट्स की स्थापना हुई है। और डैशबोर्ड की मैंने बात कर ली, मलेरिया फ्लोरोसिस की बात कर ली। कुछ हमारे जो है उन्होंने ऐसे बनाए हैं जो कि एक आइडियल होंगे, जैसे एम्स होगा वो बताएगा कि कैसे एनीमिया उन्मूलन करना है हमें अपने देश में। तो ऐसे देश, राज्य और फिर जिलों की इकाइयां हैं जो कि इस बात पे ध्यान देंगी। अब ये डिफरेंट आपने ये कई बार देखा होगा, अगर आप नीचे वाले पे फोकस करें तो अनीमिया को बचने के लिए हम किशोर किशोरियों को देते हैं, स्कूलों में नीली गोली दी जाती है। आप देख रहे हो मैंने ये बिंदु बनाए हैं, पिंक, ब्लू और रेड। तो जो बच्चे होते हैं उनको पिंक गोली दी जाती है, और जो किशोर हैं, अगर हम किशोर लड़कियों पे फोकस करें तो नीली गोली हफ्ते में एक स्कूल की टीचरें देती हैं, खाना खाने के बाद जो लंच पीरियड होता है उनका, उसके बाद दी जाती है। ठीक है, और वो देखती है उसको कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हफ्ते में एक दिन निर्धारित होता है, उसको देते हैं। ऐसी जो प्रजनन के लिए जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं वो भी सप्ताह में एक बार गोली लेंगी, पर वो लाल रंग की लेंगी। ठीक है, और जब वो गर्भवती हो जाती है तो फिर रोज एक गोली लेनी है, और एनीमिया होगा तो उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी। स्तनपान करने वाली महिलाओं को कितने दिन बताते हैं आप लोग? शाबाश, 6 महीने कम से कम देनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये बच्चों के लिए और सेवा वितरण कैसे होगा, ये सब इसकी बात कर रहे हैं, इसको बस स्किप कर देती हूँ। आपको तो आयरन कैल्शियम मिल जाता है अस्पतालों के थ्रू और आपको मिलता है, आप कैसे देखेंगे उसको? तो ये इसका कैसे किस माध्यम से मतलब जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचा जाए, ये उस बारे में बात कर रहे हैं। कृमि नियंत्रण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो किशोर वाली लड़कियां हैं उनको साल में कितनी बार देनी है? 2 बार। बहुत बढ़िया है ना, 6 महीने में। हाँ,
ऐसे ही प्रजनन वाली जो प्रजनन के लिए तैयारी कर रही है उनको भी ऐसे देना है साल में 2 बार। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 3, हाँ सबको देनी है ना, एंश्योर करना है कि सबको एक बार डीवर्म जो है 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल खिलानी है। इन सब की बात इसलिए करें क्योंकि कृमि नियंत्रण करके ही हम अनीमिया को बचा सकते हैं, क्योंकि जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी एक अनीमिया का, रक्तहीनता का कारण बनते हैं। इसके बाद परीक्षण कौन करेगा, कब करेगा, इस बारे में भी ये अनीमिया मुक्त भारत की बात करते हैं। इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो गर्भावस्था की बात करें तो कब करते हैं अनीमिया टेस्ट? जब हमारी महिला पहली बार आएगी तब भी करेंगे, है ना। और हर ट्राइमेस्टर में कृपया एक बार जरूर करें, और जब डिलीवरी आने वाली है तो 100% इंश्योर करें, है ना, और इंटरवीन करना है अगर हमें पता ही नहीं होगा। और आजकल सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं कराते हैं, सीबीसी कराना चाहिए। मुझे हर्ष है कि आप लोगों को काफी ज्ञान है ना, हमें तो जस्ट ब्रश करना है उन बातों को। उसके बाद अगर बात करें आयरन फॉलिक एसिड की, तो यही बताया गया है कि कैसे टाइम से उनको आयरन फॉलिक एसिड वगैरह देना है। गर्भावस्था के लिए बात करें, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को अगली गर्भावस्था में देरी करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी देनी है। वो कैसे अनीमिया को बचाता है, अगर जल्दी जल्दी गर्भ धारण करेगी तो डेफिनेटली मदर को रक्तहीनता हो जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया वहां पे जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कैसे मच्छरदानी का प्रयोग करें, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है। ये गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। और अगर कम है, बहुत कम है, तो कई बार खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ जाती है। अब हम जानते हैं अनीमिया होता क्यों है प्रेगनेंसी में। ये गर्भवती महिलाओं की हम बात करें तो 11 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर 10 से ऊपर है तो हल्का अनीमिया है, मध्यम है अगर 7 से 9.9 है, और अगर 7 से कम है तो उसको गंभीर अनीमिया का रूप देंगे और हमें तुरंत इंटरवीन करना है। अच्छा, तो होता क्यों है? देखिए, खून में 2 चीजें होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। रेड सेल भी बढ़ते हैं लेकिन प्लाज्मा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। और उसके अलावा आयरन की अगर नहीं दी, और भी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें, प्रोटीन भी चाहिए, है ना। हीमोग्लोबिन, हीम में आयरन होता है, ग्लोबिन माने प्रोटीन सोर्स होता है, तो प्रोटीन लेने भी जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात कर लिया। माता को किसी वजह से रक्तस्राव हो गया, एंटीनेटल एपीएच कहते हैं जिसको, या पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया तो एनीमिया हो गया, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है उससे हो जाता है, और ये जैसे रक्त विकार की हम बात करते हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनीमिया में क्या होगा। माँ को थकान होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, चक्कर आएंगे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो समय कम है, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये कुछ स्लाइड है, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कैसे उंगली को तैयार करते हैं और माइक्रो क्यूब से कैसे पंक्चर करके आप उसको ले सकते हो। ये रेडी टू यूज होता है, आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो स्ट्रिप वाला मेथड है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये दिखाया है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है कि कैसे अगर एनीमिया होता है कि 7 से कम है तो क्या करना है, और उस टाइम ये डिपेंड करता है उसका गर्भावस्था कितनी है। अगर पूरे टाइम पे 6 हो रहा है तो उस टाइम तो आयरन देने से कोई फायदा नहीं ना, तो हमें रक्त चढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये आप इसकी फोटो खींच लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत बढ़िया रेफरेंस की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो कि मरीज का गर्भावस्था के हिसाब से उसको हमें क्या उपचार देना होगा। आयरन डेफिशिएंसी की बात कर ली। प्रेगनेंसी में क्या खाएं ये बताना महिलाओं को बहुत जरूरी है। संतुलित आहार तो सभी को देना है, लेकिन अगर आप देखें हरी सब्जियां खाने से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। कुछ विशेष चीजों की जानकारी, जैसे प्रोटीन की मैंने बात करी, है ना। ये प्रेगनेंसी की प्लेट में आपको ये बताना है कि ये महिलाएं खाएं ताकि उनको एनीमिया ना हो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या एडवाइस करोगे, सवेरे क्या खाएगी, 11 बजे क्या लेगी, 1 बजे कैसा लेना, 1-2 बजे, फिर शाम का नाश्ता क्या हो, और रात का डिनर में क्या रहेगा। तो ये सब आयरन रिच फूड्स हैं।
तो जो भी उस समय की जो सीजन के हिसाब से उपलब्ध हरी सब्जियां आप वो दीजिए, यानी कि उसको बहुत ही सुंदर सा विदेशी फ्रूट बता दिया, है ना, मौसम के हिसाब से देना है। फिर ये टोटल डोज आयरन इन्फ्यूजन की बात करिए, जो ये तो फिर डॉक्टर आपके देखेंगे, अगर 1 महीने दवाई खाने के बाद भी 1 महीने बाद भी हीमोग्लोबिन ठीक नहीं हो रहा तो उसको मतलब उसको विशेष फिर जांच की जरूरत है, डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है, फर्दर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। और उसके अलावा हो सकता है उसको इंजेक्शन के थ्रू आयरन इन्फ्यूजन देना पड़े। तो क्या कौन कौन सा देते हैं आपको क्या अवगत होगा, आयरन सुक्रोज और FCM भी देते हैं आजकल, ठीक है, सेफ है। तो टोटल डोज आयरन को हम ऐसे विभिन्न 4 या 5 डोज में लगा के आयरन सुक्रोज दे देते हैं, और FCM की बात करें तो इकट्ठे लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थैलेसीमिया क्या होता है, ये रक्त विकार होता है। इसमें जो बच्चा पैदा होता है, अगर माता पिता कैरियर हैं तो ही बच्चे में आता है, 25% चांस होता है कि बच्चे को हो जाएगा मेजर। तो उसमें खून जो है जल्दी जल्दी नष्ट होने लगता है, लाल रक्त कोशिका। तो वो ये पता होना चाहिए, मदर्स को टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर मदर थैलेसीमिया माइनर आती है तो फादर का भी कराना जरूरी है, पति का, और बच्चों के लिए स्पेशल टेस्ट कराए जाते हैं। फिर बच्चे में नहीं जाना है, ये हमें इंश्योर करना है। अगर मदर का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, 7-8 के करीब ऐसे ही चल रहा जा रहा है, तो हमारे एंटीने आप हो जाने चाहिए कि कहीं मरीज को थैलेसीमिया नहीं है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो वो टेस्ट करके बता पाएंगे। फिर ऐसी सिकल सेल एनीमिया फॉर्चुनेटली हमारे बेल्ट में नहीं होता, लेकिन गुजरात साइड में ये सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन है, उन वहाँ की आशाओं को इसका ज्ञान दिया जाता है। तो इतने सारे लाभार्थी हैं, इनको आप जो है स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हो। तो ये डैशबोर्ड की बात कर रही है, ये हमारे कुछ फोकस्ड हमारे कंसर्न है। तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे अब इसको, प्रेजेंटेशन को भी और एनीमिया को भी, ठीक है। तो आप मेरे साथ पूर्ण विराम लगाओगे एनीमिया को? थैंक यू सो मच।